छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्ते परेशानी बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में 2,63,000 आवारा कुत्ते हैं जो कि काफी मुश्किलें डाल रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। डॉग बाइट्स के मामले सामने आ रहे हैं। रायपुर में रोजाना 57 लोग इसके शिकार हो रहे हैं। 3 साल में रायपुर में 51,730 डॉग बाइट के केसेस सामने आए हैं। धमतरी में बच्ची पर भी कुत्तों ने हमला कर दिया था। 4 दिन पहले ही बच्ची पर हमला किया गया था। बच्चे की मौत पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया। 6,05,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है, जिसके बाद इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया और इस पूरे मामले को लेकर अब जगह जगह से आवाज उठने लगी है। तो खबर क्या है, चलिए आपको ये दिखाते हैं कि ये पूरी खबर क्या है, कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर चर्चाएं तेज क्यों हैं। आवारा कुत्ते शेल्टर होम में शिफ्ट होंगे, ये बड़ी खबर है। ये दिल्ली और एनसीआर की बात है। दिल्ली एनसीआर में 8 हफ्तों में इनको शिफ्ट करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में इनको शिफ्ट करना होगा। शेल्टर होम में वैक्सीनेशन नसबंदी भी होगा और वैक्सीनेशन होगा। डॉग्स को सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो है बड़ा फैसला है कि डॉग्स को सड़क पर नहीं छोड़ा जाए। भारत में रेबीज से मौत के 36% मामले सामने आए। 36% मामले भारत में सामने आए। 2024 में 37 लाख डॉग बाइट के मामले सामने आए। तो ये मामले बहुत बड़ी संख्या में, हर साल 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो है नहीं, इस पर ध्यान देना जरूरी है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। स्ट्रीट डॉग पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया। तो जो भी इसके बीच में आएगा, जो विरोध करेगा, वो कोर्ट की अवमानना कहलाई जाएगी। और चलिए, छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का मामला सामने, अब इसको लेकर हलचल तेज है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला जुड़ गए। गौरव, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और केवल देश भर की बातें हैं, केवल छत्तीसगढ़ की नहीं, हर जगह यही स्थिति है। हर जगह केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ में भी? क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एनसीआर के लिए, क्या छत्तीसगढ़ में भी ये लागू हो सकता है? जी बिल्कुल ललित, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के लिए निर्देश दिया है, उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई को लेकर हर जगह में आवाज़ उठने लगी और छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि विधानसभा में खुद जिम्मेदारों ने माना है कि पिछले रायपुर ज़िले में पिछले 3 वर्षों में 51,730 डॉग बाइट के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। और उसके साथ ही साथ यदि हम देखें तो 22 मार्च 2000 की एक घटना थी, जिसमें स्कूल से लौटने के दौरान बच्ची को कुत्ते ने काटा था। उस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर 6.5 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो पीड़ित परिवार को दिलाया था। और पूरी यदि हम बातें करें तो लगभग 57 लोगों को जो रोज जो डॉग बाइट की समस्या है वो राजधानी रायपुर में देखने को मिलती है। और 7 अगस्त की जो घटना यदि हम देखें तो धमतरी में डॉग बाइट, एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। उसके बाद से लगातार इस पर विरोध भी देखने को मिलता है। और लेकिन कहीं ना कहीं जो डॉग प्रेमी है उनका विरोध यहाँ पर होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि यदि कोई इस कार्रवाई के बीच में आता है तो वो कोर्ट का अवमानना माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई की भी जरूरत जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को कई जगह ऐसे हैं, कोई भी लोग या बच्चे, खासकर बच्चे की बात करें ललित, तो बच्चे कहीं भी सुरक्षित नहीं रहते, क्योंकि आजकल हर एक मोहल्ले में जो डॉग्स का झुंड रहता है, कुत्तों का झुंड रहता है, वो सीधे बच्चों पर अटैक करता है, क्योंकि बच्चे उनका विरोध नहीं कर पाते हैं। बड़े लोगों को जब वो बाइक में आना जाना करते हैं तब दौड़ाया जाता है। और केवल खाना पूर्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। नगर निगम भी खाना पूर्ति के लिए नसबंदी की बात करती है, टारगेट रखा जाता है, लेकिन टारगेट का आगने वाले समय में क्या होता है ये पता नहीं चल पाता। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, राजस्थान में भी ठीक इसी तरीके का वहाँ के कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है। तो छत्तीसगढ़ में भी इसके लिए आवाज़ जो है वो अब धीरे धीरे बुलंद होने चालू हो गई। लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं और अब देखना यह है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जिम्मेदार इस जो मामला है पूरा उसको आगे लाते हैं। जी बिल्कुल निश्चित ही गौरव, और ये कोई इस साल का ही मामला नहीं है, कई सालों से इस तरह की आवाज़ उठ रही है मामले में। लेकिन जो पशु क्रूरता अधिनियम है, उसका जो नियम है, कानून है,
उसकी वजह से बड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे केवल इंसानों पर ये जो है हमले होते हैं, लेकिन कई बार इस हमलों से व्यथित होकर, डर के मारे, गुस्से में आकर बेजुबान जानवरों को भी लोग चोट पहुंचाते हैं। तो दोनों को ही बचाना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।